हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर किसी भी तरीके का अगर कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम रोज़ाना तकरीबन 3 से 4 यूनिवर्सिटी पर डिस्कस करते हैं। हम उन यूनिवर्सिटियों से आए हुए रिक्रूटमेंट पर बात करते हैं। हम देखते हैं कितनी डिपार्टमेंट से कितनी सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जाते हैं, क्वालिफ़िकेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहता है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करते हैं ताकि फॉर्म को अप्लाई करने में आप लोगों को आसानी हो सके। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर आए हुए रिक्रूटमेंट पर बात करेंगे। ये जो रिक्रूटमेंट है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से मांगे जा रहे हैं। सूरत में ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड है, इसे IIIT के नाम से भी जाना जाता है। ये इंस्टीट्यूट जो है नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत ये वर्क करता है। सूरत में इस्टेब्लिश्ड है, यानी कि ये गुजरात स्टेट में इस्टेब्लिश्ड एक इंस्टीट्यूशन है। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर 21 अक्टूबर 2024 के डेट में डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जिन रिक्रूटमेंट के ऊपर, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में ही जो एकेडमिक पे लेवल 10 के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। इन सारे पोस्ट के ऊपर हम यहाँ पर बारी बारी से देख लेते हैं। तो अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 13A2 की सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। टोटल ऑफ सीट जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 रखे गए हैं। 2 सीटों पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का पोस्ट है, जिसमें एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। 1,28,000 रुपये के करीब में यहाँ पर सैलरी रखे गए हैं। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। टोटल 2 सीटें इस डिपार्टमेंट से भी निकल कर आए हुए हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का यहाँ रिक्रूटमेंट मांगा गया है, जिसमें टोटल 2 सीटें हैं। और बात करें सैलरी की तो यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी है। तो यहाँ पर 78,000 रुपये के करीब में आपको एंट्री सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के ही पोस्ट पर, लेकिन यहाँ पर जो सैलरी है वो एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ कुल टोटल 16 सीटें रखी गई हैं, जिसमें कैटेगरीज वाइज सीटों को डिवाइड कर दिया गया है। ओबीसी के लिए, एससी कैटेगरीज के लिए, एसटी कैटेगरीज के लिए, ईडब्ल्यूएस और जनरल सारी डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगा गया है। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगा गया है। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से यहाँ रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 22 सीटें हैं जिस पर आपको इनवाइट किया गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर सैलरी से संबंधित इंस्ट्रक्शन मेंशन है, जिसको लेकर हमने ऊपर पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.iitsurat.ac.in और इस वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन सबमिशन से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। साथ ही साथ इसी वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लिंक भी देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर 2024 का यहाँ पर डेट रखा गया है। तो यहाँ आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है वो पब्लिश किया गया था 21 अक्टूबर को, और इसका लास्ट डेट आप देख सकते हैं 25 नवंबर 2024 का डेट है, जिसमें आपको फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट को यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जिसमें एकेडमिक पे लेवल 10 है, तो आपके पास क्वालिफिकेशन के रूप में पीएचडी होना ज़रूरी है। फर्स्ट क्लास में आपने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों पास आउट किया हुआ है, तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इस पोस्ट पर जो भी सीटें रखी गई हैं इसमें आप लोगों से किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी पर, तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें मास्टर्स आप लोगों का रिलेटेड सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। साथ ही साथ बैचलर्स और मास्टर्स यानी बीएससी एंड एमएससी यहाँ पर आप लोगों के पास है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों से एक्सपीरियंस नहीं मांगे गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड 2 का पोस्ट है जिसमें एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, इसमें आप लोगों के पास पीएचडी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास बीटेक, बीई एंड एमटेक, एमई की सर्टिफिकेट मांगी गई है। और उसी के साथ एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 1 ईयर्स का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। टीचिंग एंड रिसर्च में आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड 1 का पोस्ट है जिसमें एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी है, उसके लिए यहाँ पर पीएचडी मांगा गया है रिलेटेड सब्जेक्ट में, और बैचलर और मास्टर्स आप लोगों का होना ज़रूरी है जिसमें बीई, बीटेक एंड एमटेक एंड एमई होना ज़रूरी है आप लोगों का। और इसी के साथ ही साथ 3 इयर्स का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस आप लोगों के पास हो, और 6 इयर्स टोटल टीचिंग एंड रिसर्च का एक्सपीरियंस अगर आप लोगों ने लिया हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर का जो पोस्ट है इसमें आप लोगों के पास पीएचडी तो ज़रूरी है ही, आपका बैचलर्स हो, मास्टर्स हो इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 6 इयर्स का यहाँ पर आफ्टर पीएचडी एक्सपीरियंस आप लोगों के पास हो, और 3 इयर्स का यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर या एकेडमिक पे लेवल 10 के रूप में आपने वर्क किया हुआ है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने फॉर्म को। यहाँ आप लोगों का जो रिसर्च एरिया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। कुल टोटल 9 पेज का ये नोटिफिकेशन है जिसमें एप्लीकेशन करने से संबंधित सभी इंस्ट्रक्शन आप लोगों को समझाए गए हैं। आप इसे अच्छे से रीड कर लें और उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।